नाज़रीन भली कार चवंदासीं मुल्की सियासी वायुमंडल की ॻाल्हि कंदासीं। मुल्क अंदर सियासी हवाले से जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त PTI खे छॾण जो सिलसिलो जारी है या ईअं चऊं त तेज़ थी वियो आहे। ऐं छा किथे का ॿी कैंप ठही रही है, छा का ॿी तैयारी थी रही है, नई पार्टी लॉन्च थींदी, इन वारे सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं इमरान खान साहब भी अदालती सिस्टम मां अदालतुनि मां मायूसी जो इज़हार भी कयो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि कंदासीं त इरफान कादिर साहब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां पाण पहिरें सेगमेंट में ॻाल्हि करे चुका आहियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त अदालती सिस्टम जे करे बि सियासी बहरान पैदा थियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु अपील जो हक़ मिली वियो आहे। हाणे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर 2023 एक्ट मंज़ूर थी वियो आहे, लागू थी वियो आहे माज़रत सां, जंहिंखां पोइ नाअहल थियल शख़्स अपील जो हक़ रखे थो। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़निगार आहिनि, आमिर वसीम साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। आमिर साहब खुश आमदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब कैसे देखते हैं, इरफान कादिर साहब कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो अदालतों का है और अदालतों की वजह से ही और अदालतों के अंदर जो तकसीम है, अदालतों के अंदर जो सियासत चल रही है उसकी वजह से ही मुल्क के अंदर सियासी बहरान पैदा हुआ है। कैसे देखते हैं इस बयान को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी देखें, ये जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बेसिकली तो ये हुकूमत का एक मौक़िफ़ का इजहार किया उन्होंने, जो हुकूमत 3-4 महीने से जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो एक महाज़ाराई की सूरत चल रही है, तो ये जाहिर है कि उसी के पस मंजर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और अब जब से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद के जो वाक़यात हैं, थोड़ा सा अदलिया की तरफ से हुकूमत का जो तवज्जो है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज दोबारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद नजर आ रहा है वो यही है, जो आखिर में इरफान कादिर साहब ने बात की और तवज्जो दिलाई है कि एक नया कानून बन गया है जिसके तहत जो सुओ मोटो जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं और सजाएं हुई हैं उनमें अपील का हक मिल गया। तो माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरे असल में गला जी जारी रखें सर। जी बिल्कुल। तो मुस्लिम लीग की ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब जिनको एक लाइफ टाइम उनके ऊपर बैन लगा, उनके ऊपर कन्विक्शन हुई, तो मुस्लिम लीग ये चाहती है कि अदालत उस पर रिव्यू करे। तो इस हवाले से ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया है और अब ऐसा लगता है कि कुछ अर्जे में मुस्लिम लीग हो सकता है बाकायदा तौर पर इस हवाले से कोई अपील दाखिल भी कर दे अदालत के अंदर कि नवाज शरीफ को जो सजा हुई थी उसको रिव्यू किया जाए, और ताकि इलेक्शन की तरफ, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग जा रही है तो वो समझती है कि नवाज शरीफ का होना मुल्क में बहुत जरूरी है। तो जहां तक अदालत के ऊपर इल्जाम का ताल्लुक है तो ये भी नई बात नहीं है, सब जानते हैं अदालतों का जो किरदार रहा है माजी के अंदर, जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं उनको इन अदालतों ने वैलिडेट किया और माजी में जितना एस्टैब्लिशमेंट के हाथों अदालतें इस्तेमाल होती आई हैं तो वो सबके सामने है। तो मुस्लिम लीग नून जो है या हुकूमत जो है, क्योंकि इसमें और भी जमातें शामिल हैं हुकूमत के अंदर, पीपल्स पार्टी शामिल है जिसके वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की इसी अदालत के जरिए फांसी हुई थी। तो इन तमाम हुकूमत के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं ये किसी न किसी हवाले से, MPM भी इस वक्त इसमें शामिल है, नेशनलिस्ट पार्टी शामिल है, किसी न किसी हवाले से अदालत के जो है वो अदालत के शिकार रहे हैं, अदालत के विक्टिम रहे हैं। तो इन सब का एक मुतालबा है कि अदालतें जो हैं वो भी अपने जो उन्होंने गलत काम किए हैं माजी में उस पर इसका जो है एक मदावा करें, और उसका मदावा जो है सबसे बेहतर यही है कि जो भी इस वक्त उनके सामने पेंडिंग केसेस हैं, भुट्टो साहब का भी एक रेफरेंस पड़ा हुआ है वहां पे, उसको भी सुना जाए, और साथ ही साथ नवाज शरीफ और जो दीगर अगर सुओ मोटो केसेस के हवाले से जो भी फैसले हैं, जो अपीलें हैं, उनका उनको राइट मिले तो उनको सुना जाए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा इसी पस मंजर में की हुई नजर आती है। सही। अच्छा आमिर साहब, PTI को अलविदा करने का सिलसिला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और तेज़ होता जा रहा है, और अगर हम सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें या PTI के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए PTI को अलविदा करने के जो हैं ऐलानात किए जा रहे हैं। तो क्या आप देखते हैं फ्यूचर में कोई नई पार्टी लॉन्च होने वाली है, कोई नई कैंप जो है वो तैयार हो रही है, तैयारियां हो रही हैं? कैसे देखते हैं आप इस सियासी अमल को, या इसको आप सियासी हवाले से सियासत के लिए कैसा देखते हैं? क्या सियासी अमल का, सियासी जो पॉलिटिकल प्रोसीजर होता है उसका कोई हिस्सा है, या ये ना होना चाहिए और मुल्क के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तो जाती राय यही है कि इस तरह से पार्टी को जिस तरीके से बनाना और तोड़ना, जिस तरह हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट माजी से करती चली आ रही है, उसी के इस सिलसिले की एक कड़ी है। हर दफा इलेक्शन से पहले हम यही देखते हैं
कि पार्टीज जो है वो एक नया ग्रुप, एक नया प्रेशर ग्रुप के तौर पर या एक नई पार्टी जो है बनाई जाती है और उसके बाद उससे जब इस्तेमाल कर लिया जाता है तो फिर उसको इसी तरीके से खत्म भी किया जाता है। बदकिस्मती है पीटीआई के अंदर जितने भी लोग शामिल किए गए थे पिछले जब 2018 के इलेक्शन से पहले, अब ये एक मुतवक्को था, उस वक्त भी लोग ये बात करते थे कि ये इनको पार्टी में शामिल कराया जा रहा है और जब जरूरत होगी इनको निकाल लिया जाएगा। तो वही सब कुछ हो रहा है मुकाफात अमल, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है और जितनी तेजी के साथ हो रहा है इस तरह कभी नहीं हुआ कि आप जो है रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हैं दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। हम तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं, लेकिन हर जगह पर जो फॉर्मर एमपीएज हैं, टिकट होल्डर्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, जो भी हैं, सब पार्टी को छोड़ना शुरू हो गए और जाहिर है उसका जो बैकग्राउंड है वो 9 मई का वाकया है। तो पीटीआई ने की जो भी पॉलिसी है गलत है, सही है, लेकिन जिस तरीके से एक दफा फिर सियासी जमातें को तोड़ा फोड़ा जा रहा है और लोगों को इधर से उधर किया जा रहा है, मैं तो कभी भी सही नहीं समझता। आपको भी मालूम है कि ये सारे लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं ये अंडर प्रेशर और अंडर ड्यूरेस कर रहे हैं और 9 मई के वाकयात के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हुई जो कि पीटीआई ने खुद पैदा की। हुकूमत तो 1 साल से किसी मौके की तलाश में थी कि किस तरीके से पीटीआई पे क्रैकडाउन किया जाए, तो वो इमरान खान साहब ने खुद ही इनको मौका फराहम कर दिया 9 मई के वाकयात के बाद। तो लेकिन ऑब्वियसली ये कोई एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सही। अच्छा आमिर साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो हैं विफाकी वज़ीर जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इतलात दी हैं कि कोई बड़ी साजिश होने जा रही थी, कोई मतलब रैप का नाम भी वो ले रहे हैं कि ऐसी कोई ऑडियो क्लिप, ऐसी कोई वो चीज़ हाथ लगी है जिससे पीटीआई कोई घिनौनी हरकत करने जा रही थी। ये राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज हैं। तो इसे अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आया, इमरान खान साहब ने उसको रद्द किया और दूसरी तरफ उनको जेलों के हवाले से उसको स्ट्रेच करने की कोशिश की। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात मुल्की सियासी माहौल में या सियासत के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करना, ये तो बड़ा तशवीशनाक है आमिर साहब। जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का बनाना, तोड़ना और जिस तरीके से क्रैकडाउन किया जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव के ये पार्टी जिस तरह बनी थी जाहिर है इस तरह से खत्म होना था। लेकिन इन सारे वाकयात से जो एक हमें मैसेज मिला वो यही है कि माजी में जो कुछ होता आ रहा है वही उसी तरह से कंटिन्यूएशन है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई हमारे मुल्क के अंदर। और ये जो आपने बात की राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद रद्द-ए-अमल की, तो जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने रात के 12 बजे मिडनाइट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दिया, मुझे नहीं मालूम कि वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या है, ऑडियो क्या है, लेकिन इससे बज़ाहिर यही लगता है कि कोई ना कोई वाकया कोई ऐसा जरूर हुआ है या कोई ऐसा हुआ है जिसको दोनों तरफ से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है और पीटीआई भी कर सकती है। तो उसको शायद उन्होंने प्रीएम्प्ट किया है कि कल को जब कोई इस तरह की बात आएगी तो वो कहेंगे देखें जी हमने तो पहले से ये बता दिया था किस तरह की चीज होगी। अल्लाह करे कि कोई ऐसी कोई बड़ी चीज ना हो, कोई, क्योंकि खवातीन के हवाले से बात की जा रही है, रेप के हवाले से बात की जा रही है, पंजाब हुकूमत मुसलसल बयान दे रही है कि जी जो खवातीन कैदी हैं उनके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा, उनके साथ कानून के मुताबिक किया जा रहा है। तो अल्लाह करे ऐसी कोई चीज ना हो। और क्योंकि अब ये ऑडियो लीक, वीडियो लीक, जिस तरह की सियासत हमारे मुल्क में हो रही है, तो इससे भी एक बहुत नुकसान पहुंच रहा है हमारे माशरे के अंदर और एक बड़ी तशवीशनाक बात है। लोगों की प्राइवेसी नहीं रही, लोग परेशान है, बात करते हुए भी डरते हैं लोग फोन के ऊपर। तो इस तरह के जो माहौल एक बन गया है ये जमहूरियत के लिए किसी तरह भी ठीक नहीं है। सही। अच्छा आखिरी सवाल है आमिर साहब, इमरान खान साहब ने मायूसी का इजहार किया है अदालती सिस्टम से, क्या वजह है? क्योंकि इमरान खान साहब को तो मुसलसल रिलीफ मिल रहा था, तो आज उनको क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो मायूस हो गए और मायूसी का इजहार किया है उन्होंने? देखिए हमारे मुल्क में ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि हम फैसलों को अपने नुक्ता नजर से देखते हैं। जब अदालत का कोई फैसला ऐसा होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है तो अदालतें अच्छी हो जाती हैं, जब अदालत का फैसला हमारे खिलाफ जाता है तो अदालतें बुरी हो जाती हैं। अब इमरान खान साहब जो है अभी तक तो उनको रिलीफ मिल रहा था, लेकिन अगेन 9 मई के वाकयात के बाद सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई है। अब अदालतें भी थोड़ा सा बैकफुट पे गई हैं और अदालतें भी आप देख रहे हैं जिस तरह से मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है, पीटीआई ने उसको भी चैलेंज किया हुआ है। इसी तरीके से 14 मई के इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो भी गुजर गई, 2 हफ्ते गुजर गए और उस पर भी कोई खास पेशरफ होती नजर नहीं आ रही। तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब को अब ये तशवीश है कि जो अदालतें कल तक मुझे रिलीफ दे रही थी, अब क्या वो आइंदा भी इसी तरह से रिलीफ देंगी? क्या कोई ऐसी कोई वो अंडर प्रेशर आगे, बल्कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है
कि जो ताकतें हैं, अदालतें जो है उनके सामने जो है वो कमजोर होती नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि खान साहब भी अब शायद ये समझ रहे हैं कि अब 9 मई के वाकयात के बाद उनको इन अदालतों से उस तरीके की फेवर नहीं मिल सकेगी कि जो इससे पहले उनको हासिल थी। तो शायद ये बयान उसी मायूसी का एक इजहार है और हुकूमती जमातें तो पहले ही अदालतों के ऊपर तनकीद कर रही हैं और मायूसी का इजहार कर रही हैं। तो ये शायद उसी मायूसी का एक इजहार है कि जो उनको आगे नजर आ रहा है और हमें भी नजर आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि 14 मई के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो पहले एक रवैया था और अब क्या है, अब जो हियरिंग्स हो रही हैं कि उसमें हमें नजर आ रहा है कि अब उनका रवैया जो है वो काफी तब्दील हमें नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से अब वो 90 दिन के इलेक्शन की बात नहीं कर रही जिस तरह वो पहले कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम जारी है आफ्टर द ब्रेक।